बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले जो हमारा लेक्चर था हमने डेरिवेटिव्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। डेरिवेटिव की बाय डेफिनेशन क्वेश्चन या इनिशियल रूल के तहत क्वेश्चन किस तरह अटैम्प्ट होते हैं, ये हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 हमने की थी, जिसके तहत हमने डेरिवेटिव के क्वेश्चन बाय डेफिनेशन या फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल के तहत हमने अटैम्प्ट किए थे। आज हमारे डेरिवेटिव से रिलेटेड जो थ्योरम हैं उनके तहत हमने क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें पता है कि कांस्टेंट c का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, और ये हमने इसका प्रूफ भी किया था पहले। तो सबसे पहले हमने बाय डेफिनेशन जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे उसके 4 स्टेप्स थे। सबसे पहले हमने फंक्शन को y का नाम देना है, फिर हमने इंक्रीमेंट देनी है y प्लस डेल्टा y, फिर हमने y दूसरी तरफ ले जाके नेगेटिव ले राइट हैंड साइड पे ले जाके नेगेटिव ले जाना है, उसके नेगेटिव करना है, फिर उस फंक्शन की वैल्यू लिख दी है। उसके बाद हमने डेल्टा x से डिवाइड करना है। डेल्टा x से डिवाइड करने के बाद हमने लिमिट दोनों राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड पे लिमिट लगानी है, और जब हम लिमिट लगाएंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, तो वो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और फिर हम दूसरी तरफ जो है हम उसका आंसर लिख लेंगे, और जो भी डेल्टा एक्स वाली रकमें हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी लिमिट लगाने से, और हमारा डेरिवेटिव का क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन या इनिशियल रूल के तहत अटैम्प्ट हो जाएगा। अब आज जो हमने थ्योरम पढ़ना है वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे ये जो पावर फार्मूले के तहत हमने क्वेश्चन को डायरेक्ट अटैम्प्ट करना है, जिसमें हमने कोई इंक्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं देनी, और हमने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। जैसे अब ये फर्स्ट इसका सेकंड थ्योरम है कि डी बाई डी एक्स एक्स एन, एक्स की पावर क्या दी हुई है एन, जब हम उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करेंगे तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा कि एन एक्स एन माइनस वन, यानी एन जो भी पावर होगी वो साइड पे आ जाएगी, और हमने उसमें से एक पावर को माइनस कर देना है। अब इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर हमारे पास x की पावर 100 और हम उसका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, तो हम विद रिस्पेक्ट टू पावर फार्मूला क्या करेंगे कि 100x 100 माइनस 1, यानी 100x की 99, तो ये हमारा आंसर होगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये इन फार्मूलाज़ के प्रूफ भी दिए हुए हैं, और ये फार्मूलाज़ के प्रूफ बिल्कुल उसी तरह हैं जैसे कि हमने फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल के तहत इनको अटैम्प्ट किया था। अब एक हमारा फार्मूला है कि y इज इक्वल टू सी एफ एक्स। अब c किसको इंडिकेट करता है? कांस्टेंट को, और एफ एक्स कोई फंक्शन है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास टू एक्स है, तो आपको टू तो कांस्टेंट पता चल रहा है, टू है, तो उसका डेरिवेटिव चूँकि ये वेरिएबल के साथ है तो ये ज़ीरो नहीं होगा। अगर ये खाली टू होता तो ये इसका डेरिवेटिव क्या होता? ज़ीरो होता, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। लेकिन अगर वही चीज़ किसी वेरिएबल के साथ हो तो वो उसको हम साथ लिख के पावर फार्मूले के तहत उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसको फार्मूले को कैसे प्रूव किया हुआ है। कि सबसे पहले हमने इंक्रीमेंट दी है। इंक्रीमेंट हमेशा वेरिएबल को दी जाती है, y प्लस डेल्टा y और सी एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब c हमने एज इट इज़ रखा है, और ये एज इट इज़ ही चलता रहेगा नीचे तक। अब देखें कि दोनों तरफ हमने y लिख दिया, और y से कैंसिल हो गया यहाँ, और माइनस सी एफ एक्स, और वहाँ हमने y की वैल्यू लिख दी। या आप ये भी कर सकते हैं कि यही y दूसरी तरफ ले जाके माइनस y कर दें और उसकी वैल्यू लिख दें। दोनों स्टेप आपके बिल्कुल सही हैं। दोनों स्टेप आपके बिल्कुल सही हैं। अब उसके बाद आप क्या करेंगे कि डेल्टा वाई करेंगे और उसको डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे। दोनों तरफ डेल्टा एक्स से आपने डिवाइड कर दिया। जब आपने लिमिट लगाई तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, तो सी एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। तो आपको पता चल गया कि ये लेफ़्ट हैंड साइड पे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, तो ये तो डी वाई बाई डी एक्स के बराबर हो गया, और राइट हैंड साइड पे वही चीज़ सी एफ प्राइम एक्स के बराबर हो गई है बाय डेफिनेशन। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है कि एफ डैश एक्स होता है। तो सी एफ एक्स का फार्मूला क्या बन गया? सी एफ डैश एक्स। अब इसी को उन्होंने एक मिसाल से जाहिर किया है कि 3x की पावर 4/3। अब आपको पता है कि 3 इसमें कांस्टेंट है,
और फार्मूला हमने क्या पढ़ा है कि सी एफ एक्स यानी सी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स यानी एफ प्राइम एक्स। तो अब कांस्टेंट आपने एज इट इज़ लिख दिया और एक्स की पावर 4/3 का पावर फार्मूले के तहत अटैम्प्ट किया तो 4/3 साइड पे आ गया और एक 4/3 में से एक -1 हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया कि 3 से कैंसिल हो रहा है तो 4x की पावर 1/3 हो गया है। अब इसके बाद आपके पास नेक्स्ट फार्मूलाज जो आ रहे हैं वो सम्स और डिफरेंसेस के हैं। सम्स और डिफरेंसेस के फार्मूले बहुत इजी हैं और वो क्या है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन दिए हुए हों, एक एफ एक्स और एक आपका एफ एक्स और एक आपका जी एक्स, तो अब आप देखें कि आपके पास जो है एक आप एफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे और फिर आप जी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, बिल्कुल सिंपल अटैम्प्ट कर लेंगे। इसी तरह अगर एफ एक्स माइनस जी एक्स हो तो एफ प्राइम एक्स माइनस जी प्राइम एक्स इसका आंसर आ जाएगा। अब आप इसको हम मिसाल से ये पावर फार्मूला, ये जो आपके जो फार्मूलाज हैं ये ड्राइव हुए हुए हैं किस के तहत, फ्रॉम डेफिनेशन या फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल के तहत। तो आपने वही मेथड फॉलो करके बुक में आपको दिया हुआ है, इनको अटैम्प्ट करना है। अब हम देखते हैं कि इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है। एग्जांपल आपके पास ये है कि y इज इक्वल टू 3/4x4 प्लस 2/3x³ प्लस 1/2x² प्लस 2x प्लस 5। अब देखिए कितनी सारी रकमें हैं, 1 2 3 5 आपके पास टर्म्स हैं जो कि प्लस हो रही हैं, दरमियान में इनके प्लस का साइन है। तो आपने हर फंक्शन पे, हर रकम पे जो आपने d/dx अप्लाई करना है। तो d/dx अप्लाई करने के बाद अब आपको ये 3/4 कांस्टेंट है और उसके साथ वेरिएबल x4 है, 2/3 कांस्टेंट है उसके साथ वेरिएबल x3 है, 1/2 कांस्टेंट है उसके पावर x² है। तो हम जब इसको करेंगे तो आपके पास पावर फार्मूला क्या है कि nx n-1। अब इसमें n क्या चीज़ है, 3/4 तो कांस्टेंट साथ साथ चलता रहेगा। अब x4 का जब आपने डेरिवेटिव लिया तो आपके पास क्या हुआ कि पावर फार्मूले के तहत पावर जो है वो साइड पे आ गई, 4 साइड पे आ गया और 4 में से एक रकम क्या हो गई, माइनस हो गई। तो ये आपने पावर फार्मूले के तहत इसको खोला। इसी तरह x² को भी आपने 2 साइड पे लिखा और एक 2 में से एक माइनस कर दिया तो 2x की 1 हो गया। अब 2 से कैंसिल हो रहा है और तो आपका आंसर क्या आ गया है कि 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 2। तो ये आपका क्वेश्चन प्रोडक्ट का था, बहुत इजी था। हर रकम पे आपने d/dx अप्लाई किया, कांस्टेंट को साथ साथ लिखते गए और वेरिएबल पे पावर फार्मूला लगाया और फिर जो चीज़ कट हो रही थी उसको कटिंग करने के बाद हमने आंसर लिख दिया। इसी तरह अब आपके पास ये प्रोडक्ट है कि x² प्लस 5 और x³ प्लस 7। तो हमने इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया कि x5 प्लस 5x³ प्लस 7x² प्लस 35। अच्छा, यही क्वेश्चन जो है आपका प्रोडक्ट फार्मूले के तहत भी अटैम्प्ट हो सकता है। प्रोडक्ट फार्मूला आपके नेक्स्ट पेज में आएगा तो हम उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन उससे पहले जो है इस क्वेश्चन में हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, यानी दोनों तरीक़ों से ही हो सकता है, एडिशन के फार्मूले के तहत भी और प्रोडक्ट के फार्मूले के तहत भी। एडिशन के फार्मूले के तहत हमने इनको मल्टीप्लाई करके एक रकम बना ली, उसके बाद हर रकम पे आपने d/dx अप्लाई कर दिया। जहाँ आपके साथ जैसे x5 है, इस पर आपने d/dx अप्लाई किया तो पावर फार्मूले के तहत ये 5x4 हो जाएगा। इसी तरह 5x³ में आपको 5 कांस्टेंट नज़र आ रहा है और x³ आपका वेरिएबल है, तो 5 आप साथ लिखेंगे और इस पर d/dx अप्लाई करेंगे तो 3x² आ जाएगा। यानी जो पावर थी 3 वो साइड पे आ गया और उसमें से एक माइनस करके 3x² हो गया। अब 5 3s are 15। इसी तरह 7x² है तो उसको 7 आपका कांस्टेंट है और x² की पावर फार्मूले के तहत 2 साइड पे आ गया और x में से एक माइनस हो गया तो 7 2s are 14x हो गया। और 35 चूँकि कांस्टेंट है और इसके साथ वेरिएबल अटैच नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि बुक में भी आपके इसी मेथड से किया हुआ है, तो आपका आंसर 5x4 प्लस 15x² प्लस 14x आ गया। उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन है कि फाइंड द डेरिवेटिव 2√x प्लस 2 और x माइनस √x। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास
अंडर रूट एक्स और एक्स माइनस वन आ गया। अब अंडर रूट एक्स जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होते हैं। 1/2 जब एक्स से मल्टीप्लाई होगी एक्स की 1/2 और 1 तो पावर्स ऐड होती हैं तो 3/2 हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस एक्स की 1/2। अब आप इसको पावर फार्मूले के तहत कर लेंगे। जितना क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा था उतना ही ईजी हो गया है। और इस पर आपने d/dx दोनों तरफ अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो भी कांस्टेंट रकम है वो साइड पे आ जाए, साथ साथ लिखते जाएंगे और पावर साइड पे आ जाएगी और एक पावर माइनस हो जाएगी। ये करने के बाद आपके पास जो आंसर आ रहा है 3 एक्स की -1/2 माइनस एक्स की -1/2 आ रहा है। अब चूँकि 3 एक्स की 1/2 है तो और माइनस एक्स की -1/2 है तो वो 1/√x हो गया। एलसीएम लेने से सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से 3x - 1 आंसर आ जाएगा बटा √x। तो अब उसके बाद हमारे पास यही क्वेश्चन जो हमने पीछे एडिशन के तहत किए थे वो हम प्रोडक्ट के तहत भी कर सकेंगे। अब प्रोडक्ट फार्मूला आप याद करें कि जब आपके पास दो फंक्शन दिए हों और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम हमारा प्रोडक्ट फार्मूला क्या है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यही चीज़ यहाँ इन्होंने इस फॉर्म में लिखी हुई है, f'(x) gx प्लस f(x) g'(x), यानी d/dx f'(x) का क्या मतलब है, d/dx f(x) और gx एज इट इज़ प्लस f(x) एज इट इज़ d/dx gx, दोनों का मतलब एक ही है। इन सिंपल वी कैन से कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, जो भी फर्स्ट फंक्शन है उसको आप एज इट इज़ लिख दें और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन ले लें। दरमियान में प्लस का साइन है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब हम देखते हैं कि ये इसकी मिसाल जो है वही जो हमने पीछे की हुई थी उसको उन्होंने प्रोडक्ट के तहत कर किया हुआ है और आंसर दोनों का सेम आएगा। इसके बाद आपका क्वोशंट रूल है। क्वोशंट रूल आपका ये स्टेट करता है कि जो चीज़ फ्रैक्शन की फॉर्म में दी हुई हो तो ऊपर की चीज़ को हमने f(x) काउंट कर लिया और नीचे की चीज़ को gx काउंट कर लिया। फार्मूला आपका क्या है कि gx का स्क्वायर यानी नीचे का स्क्वायर और ऊपर हम क्या लिखेंगे कि gx और डेरिवेटिव ऑफ f(x) माइनस f(x) डेरिवेटिव ऑफ gx। अब देखें gx नीचे आपको दिया हुआ था डिनोमिनेटर में, उसका आपने स्क्वायर करना है। ऊपर आपने gx फंक्शन एज इट इज़ लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ f(x) का डेरिवेटिव क्या होता है f'(x) माइनस f(x) डेरिवेटिव ऑफ gx। जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो इससे आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं और उस पर ये चारों फार्मूलाज अप्लाई करते हैं। देखें ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि x4 + 2x³ + x²। अब दरमियान में प्लस का साइन है, इसका मतलब है कि इसमें एडिशन का फार्मूला यूज़ होगा। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को y की फॉर्म में लिखेंगे और dy/dx दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे d/dx। अब d/dx आपने इस इक्वेशन के हर रकम पे अप्लाई करना है, यानी x4 के साथ भी लिखना है, 2x³ के साथ भी लिखना है और x² के साथ भी लिखना है। फिर आपने पावर फार्मूले के तहत इसको अटैम्प्ट कर दिया। x4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x³ और 2 एज इट इज़ आ जाएगा और x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x² और x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करने के बाद और ऐड कर दिया और आपका डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। उसके बाद x की -3 + 2x की -3/2 + 3। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को y के बराबर रखें। आपको पता है कि पावर फार्मूला किसके बराबर होता है, xn किसके बराबर होता है nxn - 1। तो अब यहाँ चूँकि x की -3 है तो -3 साइड पे आ जाएगा और x की पावर -3 - 1 यानी x की -4 हो जाएगा। इसी तरह +2x की -3/2 में 2 कांस्टेंट साथ है उस वेरिएबल के, तो वेरिएबल के साथ ही 2 कांस्टेंट रहेगा और x की -3/2 साइड पे आएगा और उसमें से एक पावर माइनस हो जाएगी और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। तो ये होगा -3x की -4 + 2x की -3/2। ये आपका आंसर है, डेरिवेटिव का कंप्लीट हो गया।
ये तो सिंपल एडिशन के क्वेश्चन थे। अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो हम माइनस का लगा देते, दोनों का सेम फार्मूला है। उसके बाद आपका तीसरा पार्ट है कि a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स। अब ये क्वेश्चन जो है आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसका मतलब है कि इसमें f/g का फार्मूला लगेगा। अब f/g का फार्मूला भी हमने पढ़ा है, वो क्या है कि नीचे अब इस फंक्शन में f(x) इसके बराबर है a प्लस एक्स के और g(x) इसके बराबर है a माइनस एक्स के। तो हमारा फार्मूला क्या है कि g(x) का स्केयर और g(x) डेरिवेटिव ऑफ f(x) माइनस f(x) डेरिवेटिव ऑफ g(x). तो अब देखें कि हमारे पास ये है, दरमियान में साइन आपका माइनस का होगा, यहाँ प्लस जो लिखा हुआ है वो रॉन्ग है तो माइनस होगा। तो g(x) आपका क्या है, a माइनस एक्स। आपने a माइनस एक्स लिखा डेरिवेटिव ऑफ a प्लस एक्स, प्लस a प्लस एक्स डेरिवेटिव ऑफ a माइनस एक्स। तो a माइनस एक्स और माइनस a प्लस एक्स और -1। तो आपके पास जो है ये प्लस में ही आंसर आ जाएगा। उसके तहत हमने खोला तो ये हमारे पास हो गया है a माइनस एक्स, और दरमियान में चूँकि माइनस था तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका आंसर आएगा 2a प्लस एक्स। नेक्स्ट आपका जो है 2x माइनस 3 और 2x प्लस 1। तो अब इसमें जो है ये भी u और v के फार्मूले के तहत हमने किया हुआ है, ऊपर के क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसमें g(x) क्या है 2x प्लस 1 का स्केयर और f(x) क्या है 2x माइनस 3। अब 2x प्लस 1 और d बाई डी एक्स 2x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 और d बाई डी एक्स 2x प्लस 1। हमने क्या किया कि g(x) डेरिवेटिव ऑफ f(x) माइनस f(x) डेरिवेटिव ऑफ g(x). अब 2x प्लस 1 ऐसे ही लिखा, 2x माइनस 3 में 2x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 2 और 3 का माइनस 3 का डेरिवेटिव 0, तो 2 आ गया। अब माइनस 2x माइनस 3 में 2x प्लस 1, तो 2x, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 2 और 1 का डेरिवेटिव 0। तो अब हमने मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो 8/2x प्लस 1 का स्केयर है। इसी तरह आपके पास ये x माइनस 5 और 3 माइनस एक्स है, जैसा कि हमने एग्जांपल में किया कि इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी और उस पर आप पावर फार्मूला अप्लाई करें तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको चाहे प्रोडक्ट रूल के तहत करें या फिर आप प्लस एडिशन के तहत कहें। तो इस क्वेश्चन को मैंने प्रोडक्ट रूल के तहत किया है ताकि आपको एक्सप्लेन हो जाए। तो x माइनस 5 और 3 माइनस एक्स आपको दो फंक्शन नज़र आ रहे हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप किसी भी फंक्शन को, एक को कांस्टेंट रखें, एक का डेरिवेटिव लें, प्लस फिर दरमियान में साइन प्लस का है, जबकि कोशेंट रूल में आपके दरमियान में साइन माइनस का होता है, ये फ़र्क है। तो आपने x माइनस 5 को कांस्टेंट रखा और 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव लिया, फिर 3 माइनस एक्स को कांस्टेंट रखा और x माइनस 5 का डेरिवेटिव लिया। तो x माइनस 5 और d बाई डी एक्स 3 माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव, 3 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव -1 हो गया। अब प्लस 3 माइनस एक्स कॉन्स्टेंट रखा था और x माइनस 5 का डेरिवेटिव 1 हो गया। दरमियान में साइन याद रखेंगे प्लस का ही आएगा। अब आपके पास है -x प्लस 5 प्लस 3 माइनस एक्स। तो अब देखें माइनस एक्स ऐड हो रहा है, 5 और 3 ऐड हो रहा है, तो -2x प्लस 8 हो गया। उसके बाद छठा क्वेश्चन है कि √x माइनस 1/√x का स्केयर। तो ये सबसे पहले आप देखेंगे इसमें स्केयर का फार्मूला खोलेंगे, वो क्या है कि a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। उसके तहत √x का स्केयर किसके बराबर होगा, x के बराबर, और 1/√x इसके बराबर होगा प्लस 1/x और -2ab, तो -2 आ जाएगा। उसके बाद इसको फार्मूले के तहत करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, जबकि 1/x को आप क्या लिखेंगे, x की पावर -1, और -2 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। अब चूँकि हमारे पास x का डेरिवेटिव तो 1 है, जबकि x की पावर -1 का डेरिवेटिव पावर फार्मूले के तहत पावर साइड पे आ जाएगी, -1 x की पावर -2, तो हो गया 1 -1/x स्क्वायर। अब उसके बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपकी एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से आपका
क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² के तहत आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये हमारी एक एग्जांपल नंबर 4 है जो कि आपकी बुक में दी हुई है। अब ये भी क्वेश्चन टूल के तहत सॉल्व है, जिसमें फार्मूला आप याद रखें कि ऊपर वाली चीज़ f(x), नीचे वाली चीज़ g(x). तो फार्मूला क्या है कि g(x) डेरिवेटिव ऑफ f(x) माइनस f(x) डेरिवेटिव ऑफ g(x). उसके तहत इसको सॉल्व करना है। अब एक्सरसाइज 2.3 के मैंने आपको 6 पार्ट करवाए हैं। इसके बाद आज आप इसकी जितनी एग्जांपल्स हैं उनको अच्छी तरह करें। जो क्वेश्चन प्रोडक्ट फार्मूले और एडिशन के तहत दोनों के से करके देंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको समझ भी आएगा कि ये फार्मूला हमारा, ये क्वेश्चन हमारे दोनों फार्मूला से हो रहे हैं। तो अब ये 6 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।